हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, है ना। तो इस बार जो है हम कुछ सवाल बनाना चाहते हैं, है ना। तो कोशिश करें, है ना। ये क्वेश्चन क्या लिखा है जरा समझ लें। क्वेश्चन, गिवन द एंगल एक्स दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द एंगल वाई इफ कॉस वाई बराबर इतना। एक एंगल एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग लाल रंग का ये फोटो बना लें कि ये एंगल हमारा दिया हुआ है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट का मतलब ज्योमेट्री यूज करना है, स्केल और कंपास, है ना। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके एक एंगल हमको बनाना है वाई, जो इस नियम का पालन करे। समझे कि नहीं? याद रहे ये वाला मेरा गिवन है, ये मेरा तो कोशिश करें, है कि नहीं। ये गिवन एंगल है, कंस्ट्रक्शन हम देने जा रहे हैं। देखो, हमको कॉस वाई का फोटो बनाना है, तो कॉस वाई बनता है यूनिट सर्कल में, है ना। इसीलिए सबसे पहला काम हमने जो किया है वो दो ठो लकीर ले लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, है कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, हमने इसका इस्तेमाल कर दिया, है कि नहीं। एक्स एक्सिस तो खींच लिए, और उसके बाद किसी एक पॉइंट वो लेके और ये इसी के हिसाब से इस पर रख के एक लकीर हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए, समझे। ये लकीर ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया तो खुद ब खुद वाई डिग्री हो गया, आई 90 डिग्री बन गया, है कि नहीं। ये 90 डिग्री खुद ब खुद बन जाता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स से हमको ये फायदा हो गया। नेक्स्ट, ऐसे हम चाहें तो कंपास का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। ऐसे घुमा दिया जाता है, आप फिर यहाँ से 2 बार काटा जाता है, आप फिर यहाँ से भी 2 बार काटा जाता है, और इसके यहाँ मिला देते हैं। ये खैर वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है। तो 1 नंबर में एक्स एक्सिस बन गया, और 2 नंबर में 2 नंबर तक का काम हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या काम करते हैं तो समझ लो। 3 कहाँ लिखा हुआ है जी, 3 है कि नहीं? हाँ है, तो लिखा हुआ 3 नंबर का मतलब है यूनिट सर्किल खींच देना। अब हम इसको सेंटर मानेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद जो है इसको सेंटर मानेंगे, और रेडियस अपना पसंद से जो भी पसंद है इस पर कांटा रख देंगे, है कि नहीं। और जो भी पसंद है वहाँ से ऐसे करके घुमा देंगे, है कि नहीं। ये भी छोटा है, या और थोड़ा बड़ा करेंगे, है ना। और ऐसे करके घुमा देंगे तो हमको सर्किल मिल जाएगा। यही मेरे लिए यूनिट सर्किल हो गया। पूरा में घुमा देंगे। अब उसके बाद जो है ये लाइन तो हमारे लिए इनिशियल लाइन हो गया, इनिशियल लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करते हैं कि 4 नंबर हो गया, 3 नंबर ना, 4 नंबर में कांटा यहाँ रखते हैं, है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ ऐसे घुमा देते हैं, तो हमको ये हरा रंग का लाइन फिर मिल जाएगा। ये मेरा 4 नंबर हो गया। समझे? अच्छा, अब कंपास को छोटा बड़ा नहीं करते हैं, रेडियस इतना ही रहने देते हैं, मगर कांटा को यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, अब फिर ऐसे ऐसे करके घुमा देते हैं। जैसे यहाँ घुमाए थे उसी रेडियस का यहाँ घुमा दिया, तो ये इस लाइन को भी काट दिया और ऐसे करके घूम गया। तो ये मेरा 5वां काम हो गया। 4 काम कर चुके थे, 5वां काम हो गया। अब उसके बाद कांटा को यहाँ रखते हैं और इसको मेजर करते हैं,
ये जो डिस्टेंस है ये मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ कांटा रखेंगे और दूसरा हमको यहाँ तक आएगा। अब उसी साइज का जो कंपास है उसको लेंगे, है कि नहीं। पहले तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर से ये वाला नाप लेंगे। नापने के बाद फिर जो है वो ये कंपास कांटा यहाँ ले आएंगे, अब फिर ऐसे करके ऐसे काटेंगे। तो काटने से देखो ये छठा वाला काम मेरा ये हो गया। ये एक पॉइंट हमको मिल गया। नापने का काम यहाँ से करेंगे और काटने का काम यहाँ पे करेंगे। ये छठा काम भी मेरा हो गया, है कि नहीं। छठा के बाद ये जो पॉइंट मिल गया इसको सेंटर से मिला देंगे, तो ये हमारा सातवां काम हो गया। अब बिना बताए हुए समझ लो, ये जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल यहाँ तैयार होगा। इस लाइन से मिलाने के बाद ये जो एंगल बनेगा ये इसी के बराबर हो जाता है। तो एक से हम लोग जान गए। अब एक से हम लोग जान गए इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंगली अगर परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे चाहे यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो ये कॉस कहलाएगा और यहाँ डालेंगे तो ये साइन कहला जाएगा, है कि नहीं। साइन इसकी जरूरत हमको नहीं है, ये क्वेश्चन में लिखा है कॉसेक्स, तो हमको इसी की जरूरत है। समझे कि नहीं जनाब। तो इस चीज को समझ लो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में भी हम वही वाला बुद्धि लगाए हैं कि हमारे पास एक और जो स्केल है ना, 90 डिग्री कितना बनाएंगे, है ना। इसी से फायदा उठा लिए। ये देखो ऐसे ऐसे किए, है ना। यहाँ पर से इसको ले आए और इसको इस पर रख दिए, तो यहाँ से आ गया। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए तो हमको ये परपेंडिकुलर मिल गया। तो कॉसेक्स हम जान गया। कॉसेक्स का मतलब हो गया जनाब कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये मेरा कॉसेक्स हो गया, यहाँ से अब इसको आधा करेंगे तो हमको हाफ कॉसेक्स हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए। हमको हाफ कॉसेक्स चाहिए। तो आधा करने का ट्रिक हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, चाहे ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ पे कांटा रखो और उसके बाद ऐसे करके। तो ये मेरा 7 काम था, है ना। ऊपर भी खींचे और नीचे भी खींच गए। ये मेरा 7 काम था। 8वां काम क्या हो गया जी, है कि नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, 7 काम हुआ ना, कहीं मिल ही जाएगा। तो ये हो गया। अब ये जो पॉइंट हमको मिल गया, है ना, और ये 8वां काम यही है। ये देखो यहाँ बगल में लिखा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर डाले थे ना, ये 8वां काम हो गया। तो ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे कांटा रख के, कांटा हम इस बार यहाँ रखेंगे, समझे। और किसी भी साइज का यहाँ से कांटा रख के ऐसे करके घुमा देंगे। इन ऊपर भी घुमाएंगे, नीचे भी घुमाएंगे। तो हमको लगता है कि हमको ये वाला लाइन दो ठो मिल गया कर। ये 9वां का लाएगा और ये वाला 10वां का लाएगा। उसी तरह का काम यहाँ से कर दें। यहाँ पे कांटा रख के फिर घुमा दें, है ना, फिर घुमा दें। लेकिन वही कांटा को, ये इसके जो साइज है इसको हिलाएंगे वो नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। वही काम यहाँ से भी करेंगे और यहाँ से भी करेंगे, समझे कि नहीं। दोनों जगह से करेंगे तो ये हमको फिर मिल गया। यही मेरा ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां। और इधर से जब करेंगे तो ये वाला 11वां हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा। इससे हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर देंगे तो 12 के बाद ही ज्वाइन करने वाला काम हमारा ये हो गया। ये 13वां काम हो गया। 13वां काम से हमको ये वाला इसको काटेगा, तो जहां काटेगा यही हाफ हो गया, मिड पॉइंट। तो ये समूचा है हमारे लिए कॉसेक्स। तो ये हाफ जो हो गया यही हो गया, यहाँ से यहाँ तक इका लिख दिए। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया हाफ कॉसेक्स, समझे। अब ये हाफ कॉसेक्स वाला जो वैल्यू है इसको ऊंचा करते जाओ तो कहीं काटेगा,
तो 13 था, तो जहां काट दिया ना इसको, उसको ओरिजिन से मिला देंगे, यही मेरा 14 हो गया। समझे कि नहीं? तो ये जो नया एंगल बन गया यही मेरा y है। कैसे? देख लो, y अगर इसको मानते हैं तो cos y हमारे लिए हो जाएगा ये वाला पॉइंट। आई बात समझ में? इसको y अगर हम लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं तो समझ लो, क्योंकि इसका cos y यहाँ हो गया और दोनों बराबर है। बराबर के माने दोनों का एक ही जगह पॉइंट बनना चाहिए। समझे कि नहीं? क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों चीजें बराबर है, तो हमारा y बन गया। डन। यही 14वां काम आखिरी है, इसी से जो एंगल बनता है यही मेरा y है। तो x यहाँ दिया हुआ था और उसी से कंस्ट्रक्शन करते करते हम लोग शुद्ध y पता लगा लिए। जो भी रहेगा नहीं मिल जाएगा। तो y कैसे बनता है यही हमसे पूछा गया था, जिसका जवाब हम लोग यहाँ तैयार कर लिए, है ना। कंस्ट्रक्शन में 1 2 3 4 देना जरूरी है ताकि पता चले कि कैसे करके ये बना है। हमेशा 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद 2 3 4 करते करते 14 कदम पे जाने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। यही हो गया रिक्वायर्ड y। ओके, तो हम लोग ये काम कर चुके हैं जनाब, है ना। अब जो है ना, अब सोचते हैं एक और क्वेश्चन ले ले, एक और क्वेश्चन ले। हाँ, ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है समझना। प्रूव दैट द टू फॉर्मूला इतना एंड इतना डिनोट द सेम एंगल। डिनोट द सेम एंगल, देयर n बीइंग एन इंटीजर। कहता है n का तरह तरह का वैल्यू रखोगे तो तरह तरह का एंगल मिलेगा, है कि नहीं। और n का वैल्यू इसमें रखेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, जितना भरना है भर दो। तो यहाँ भी एंगल्स का लिस्ट बनेगा और ये भी लिस्ट बनेगा, है ना। और दोनों लिस्ट जो है सेम होगा, दोनों लिस्ट क्या होगा, सेम होगा। यानी जो जो चीज इसमें है वो सब इसमें आएगा और जो जो चीज इसमें है वो सब इसमें आएगा। समझे कि नहीं? इस चीज को समझ लो। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें, ये प्रूफ करना है हमको। तो इसको प्रूफ करने से पहले कुछ पुरानी फार्मूला को याद कर लें। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता था, तो थीटा बराबर ये होता था n पाई प्लस -1 पे n पावर, है ना। ये हमारा प्रूफ किया हुआ चीज। ये चिन्ह यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है ये वाला एंड ये वाला, समझे। इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज, अकेले को। लेकिन जब ये दोनों बात हो जाता है तो इसको पढ़ते हैं इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट, या इसको कई लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली। तो यहां पर ये दोनों साइड है, ये इशारा करता है कि अगर ये सही होगा तो ये सही होगा, और ये माने ये एक साइड हो गया। तथा, ये एंड माने तथा होता है, तथा जब इस एम्प्लाइज का अर्थ हो गया कि जब ये सही होगा तो ये भी सही हो जाएगा। कहने का माने ये दोनों वाक्य देखने में अलग अलग है लेकिन दोनों इक्विवेलेंट,
इक्विवेलेंट के माने जब जब ये सही होगा ये सही हो जाएगा, और जब जब ये सही होगा तो ये भी सही होगा। यानी दोनों का सही होना साथ साथ होता है ना। गलत होगा तो दोनों गलत होगा, सही होगा तो सही। इसे जमुआ कैसे होता है ना, जमुआ होता है उसी टाइप का ये इसका इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है। तो हम लोग का ये सीखा हुआ है। जनरल वैल्यू इसका ये होता था, जनरल का मतलब ही होता है कि इसके सारे आंसर इसमें है, और ये जब ऐसा होगा तो खुद ब खुद यही होगा, है कि नहीं। एक और फॉर्मूला था जनरल वैल्यू का कि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ भी जनरल वैल्यू है। जनरल वैल्यू का मतलब ही होगा इक्विवेलेंट है, यानी इस वाक्य में और इस वाक्य में कोई फर्क नहीं। देखने में भले अलग अलग है लेकिन दोनों समतुल्य है, समझे कि नहीं। जैसे दो सामान है लेकिन दोनों का वजन सेम है ना, तराजू पर रखोगे तो सेम होगा, भले उधर सामान अलग अलग है। तो वही हाल यहाँ भी है, उसी टाइप की बात है। खैर, तो ये पुराना रिजल्ट है जो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ से इसी का जोड़ीदार हम यहाँ लिख दिए, है ना। हम अपनों इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, साइन है, थीटा है, थीटा, खाली अल्फा की जगह हम ये ले लिए, है ना। तब यहाँ भी अल्फा की जगह हमको यही रखना होगा, तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए थीटा बराबर n पर इतना आ गया, है कि नहीं। फायदा क्या हुआ सो समझ लो, ये एग्जैक्टली यही चीज है, ये देखो। तो तुम्हारा एक चीज जो ये है ये इक्विवेलेंट हो गया इस छोटा सा चीज के। नहीं, ये वाला नहीं, कौन वाला था ये, नहीं ये न था, ये वाला। ये जो खतरनाक चीज है ये इक्विवेलेंट हो गया इसके। अच्छा, अब सुनो, अब तुमको प्रूव करना है कि ये चीज इक्विवेलेंट है इसके, समझे कि नहीं। तो तुम थोड़ा सा प्रूव कर चुके हो कि ये चीज इक्विवेलेंट है इस चीज के। ये ट्रिग्नोमेट्री का पुराना फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, तो हमने कॉस अल्फा लिख दिया, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। अब देखो हम ये अपना मन से लिखे हैं, कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री, है कि नहीं। तो कॉस रहने दिए, माइनस कॉमन ले लिए तो जगह पलट जाता है, पलट गया। अच्छा, अब कॉस में है माइनस गायब हो जाता है, साइन में बाहर आता है, तो ये गायब हो गया। आई पुराना फार्मूला है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं। तो यहां तक हो गया। और साइन थीटा हमारा कॉस अल्फा के बराबर लिखा हुआ है, तो वही चीज हम उतार दिए। फायदा क्या हुआ कि ये चीज इसके बराबर आ गया, और दोनों में सेम चीज कॉस कॉस, सेम जात का चीज हो गया, है कि नहीं। इतना बराबर इतना। तो हम लोग पूरी बात को लिख दें, काम शुरू किए थे यहाँ से और चले आए, कोई चीज लिखे हैं बराबर चले आए, कॉस इतना बराबर कॉस अल्फा, यहाँ तक आ गए। अब देखो दोनों जगह कॉस है, तो दोनों जगह कॉस रहे तो हम 2 नंबर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कहता है बायां वाला कॉस कॉस हटेगा, बायां वाला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो बायां कॉस कॉस हट गया, बायां वाला बराबर 2n पाई प्लस माइनस ये वाला अल्फा हो गया, है कि नहीं। अब सोचते हैं इसको इधर भेज दें, तो थीटा हो गया, है ना। तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको उतार दो। अब इसमें से पाई कॉमन ले ले, दोनों में है, तो 2n हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, इतना हो गया, समझे। तो हम लोग क्या पाए कि ये चीज इक्विवेलेंट है इस चीज के, ये चीज और ये चीज इक्विवेलेंट है। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। गौर से देख लो, 2n पाई प्लस हाफ पाई, 2n पाई प्लस हाफ टाइम्स पाई प्लस माइनस अल्फा, है कि नहीं। और ये वाला तो तुम देखेंगे ही हो कि यही चीज है, यही
चीज, है ना। तो यही चीज है, सेम एंगल देने का माने ये हो गया कि दोनों इक्विवेलेंट एंगल्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, प्रूव्ड हो गया, समझे। अब देखो एक और क्वेश्चन लिए, एक और क्वेश्चन हम लिए हैं। ये कहता है सॉल्व द इक्वेशन इतना, ये खतरनाक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इक्वेशन को हम फिर से लिख दिए हैं, है ना। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुराना फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व करने का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स याद रहे इस समय एंगल की तरह है कि नहीं। अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिए 1 माइनस कॉस, 2 से गुना होगा, ये सब उतर गया। अच्छा, अब सोचते हैं इसको उधर भेज दें, तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर सोचते हैं इसको भी उधर भेज दें, तो √3 प्लस के जगह माइनस इतना हो गया। फिर सोचते हैं ये दोनों को देख लें, तो 2 और 1 जोड़ना है तो 3 हो जाएगा, उधर जाने पर -3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको गौर से देखो, हम लोग cos x को सिर्फ y लिख रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा इसको जरा सा देख लेते हैं। इसको जरा सा देख लेते हैं, है ना। यार हाँ मिल गया, है कि नहीं। ये देखो यही चीज था मेरे पास, तो ये y हो गया तो 2y स्क्वायर माइनस √3y माइनस 3 बराबर 0, वही तो हम लिखे है कि नहीं। अच्छा, इसको गौर से देखो, ये y में क्वाड्रेटिक है, y पे अधिक से अधिक 2 पावर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है ये हम लोग सीखे हैं, मगर फिर से याद कर लें, फिर से याद कर लें। ये जो पूरा से स्क्वायर नहीं हो रहा है ना, तो हम सोचते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई होने पे 4 हो जाएगा, और 4y स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाता है 2y स्क्वायर का। इसीलिए यही वाला 2 यहाँ है, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है बाएं तरफ को, तो सबको करना होगा, और दाएं तरफ भी करना होगा। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, ये 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और ये 4 हो गया, है ना। अब 4y स्क्वायर बड़ा बढ़िया से होल स्क्वायर हो गया 2y का, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको 2ab टाइप के डिजाइन से लिख दें, माइनस तो उतार दिए, 2 तो लिखना ही लिखना है जबरदस्ती। हाँ, ए की जगह मेरा ये है कि नहीं। अब बी क्या है ये यहाँ से पता लगा लेंगे कि कितना से गुना करें ताकि कट छट के इतना आ जाए, कट छट के आ जाए। तो हमको लगता है √3/2 से गुना करेंगे, तो ये 2 एक्स्ट्रा कट जाएगा, इतना ही बच जाएगा, है कि नहीं। ये मेरा बी का काम करेगा। अब जबरदस्ती बी स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर, चूंकि जबरदस्ती लिखे हैं इसलिए इसको हटाना भी है, हटाने के नाम पे माइनस भी लिख देंगे, है कि नहीं। तो अभी तक हम लोग यहीं तक पहुंचे हैं, ये सब इंतजाम था। अब -6 छुटा हुआ था तो वो यहाँ उतार दिए, है कि नहीं। फायदा क्या हुआ कि ये तीनों मिलके होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में बैठ गया, माइनस है तो माइनस आ गया। ये हो गया 3/4, जो उधर आकर के माइनस के बजाय प्लस होगा, ये भी प्लस हो गया। इसको सरल करना आसान है, ये 4 हो गया, 6 चौके 24 और 3 27 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो हमने रूट लगा। रूट का हमेशा 2 आंसर लेते हैं, एक प्लस है एक माइनस, इसमें से कोई सही होगा कोई गड़बड़ भी हो सकता है। तो रूट माथे पे लगा दिए तो ये तो 2 हो जाएगा, और 9 3 27 होता है, 9 का रूट 3 हो गया, और 3 देखो बच जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करें,
अब ये जो माइनस आया है जी, इसको उधर भेज दे, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये उतार देंगे। ये दो तरह का आंसर देगा, एक प्लस के कारण, एक माइनस के कारण, है कि नहीं, दोनों आंसर लिख दिए। अब ये देखो √3/2 है, 3 बार 1 बार, तो 4 बार हो गया। और यहाँ भी वही है, 1 बार में से 3 बार चला गया, तो -2 बार बचेगा, है कि नहीं। अच्छा, अब ये 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो 2 दूना 4 हो गया, कट छट के खाली इतना बचा, है कि नहीं। √3 कितना होता है, ये हल्का फुल्का याद होगा, 3 का स्क्वायर रूट करते थे तो 1.7 के आसपास आता था, इतना सा तो याद ही रखना होगा। तो 1.7 1 से ज्यादा होता है, और ये है मेरा y। अब y क्या है तो हमको भूलना नहीं चाहिए, तो y हमको लगता है, हम लोग माने थे जी इस पेज में, y मेरा cos x है कि नहीं। तो ये काम का चीज है, तो हम cos x जान गए, हम लोग जान गए y की जगह cos x लिखेंगे। cos x मेरा इतना है जो 1 से बड़ा है, मगर हम पढ़े हैं कि ऐसा नहीं होता है, sin x cos x हमेशा 1 से कम ही होता है कि नहीं, दोनों का ही स्वभाव होता है। इसीलिए ये इम्पॉसिबल चीज आ गया, इसीलिए ये जो जवाब आया है इससे ये बेकार हो गया मेरे लिए। अच्छा, अब इस पे दिमाग लगा मैं, यहां से यहां कटेगा, ये 2 यहां आ जाएगा, तो इतना हो गया माइनस। cos 30 का वैल्यू याद होगा, √3/2 होता था, इतना हो गया। अच्छा, अब ये माइनस हटाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था पाई माइनस थीटा, ये शायद हो जाता था माइनस, अरे यार, ये हो जाता था माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला हमारे काम का चीज है, समझे। माइनस और कॉस दोनों हटाना है तो ऐसे हो जाता है, तो हमारा वही तमाशा है, माइनस कॉस हटाना था, तो ये कॉस पाई और माइनस ये 30 डिग्री उतार दिए, पाई माने 180 डिग्री, घटाएंगे तो 150 डिग्री, है ना। 150 जो है 30 का 5 गुना है, 30 को कहते हैं π/6, तो रेडियन में आंसर आ गया। तो हम लोग क्या सीखे, y बराबर इतना, और y मेरे लिए है cos x, y मेरे लिए क्या है cos x। तो cos x के बारे में हम लोग जान गए कि cos x हमारे लिए cos 5π/6। अब इधर भी cos इधर भी cos, कट गया तो सारा आंसर इसमें मौजूद है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह ये हो गया, है कि नहीं। ये ठीक ठाक आंसर हो गया। ये π/6 जो है बाहर निकाल लिए, पाई दोनों में है, 6 बटा में आ जाएगा, तो बाहर आ गया, तो ये 6 दूना 12 n हो गया जी, ये बच जाएगा प्लस माइनस पाई, आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो ये काफी मुश्किल क्वेश्चन था जो हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हमको लगता है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बना चुके हैं, है कि नहीं। एक ये बना लिए, ये वाला कंस्ट्रक्शन था, एक ये बना लिए हैं, है ना, कि ये दोनों एंगल सेम होता है। आप फिर ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा ये भी अभी पता लगा लिए, है कि नहीं। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। टाइम ज़्यादा हो रहा है, ओवर।